डियर ग्रैंड पेरेंट्स, नमस्कार। दादा दादी या नाना नानी या यूं कहिए ग्रैंड पेरेंट्स बनना या होना अपने आप में आनंद से परिपूरित एक दिव्य और दैवीय अनुभूति होती है। जिस दिन आदमी ग्रैंड पेरेंट बनता है, लगता है उसे पूरी दुनिया का खजाना मिल गया। वैसे कहा भी गया है कि मूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट सूद होता है, यानी ग्रैंड चिल्ड्रन आर मोर इंपॉर्टेंट देन आवर ओन चिल्ड्रन। हो भी क्यों ना, क्योंकि जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं वो हमारे कुल या खानदान की संतता या यूं कहिए कंटिन्यूटी, अगली कड़ी है। वो एक नई उम्मीद की किरण है, नई आशा है। उनके प्रति हमारा एक नैसर्गिक प्यार है। आपको अलग से सोचना नहीं पड़ेगा, आप चाहें नहीं चाहें, लेकिन ग्रैंड चाइल्ड आया, आपके मन में एक अलग तरह का वात्सल्य और स्नेह अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, ग्रैंड चिल्ड्रन की मासूमियत, उनका ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति ट्रस्ट, भरोसा, उनकी तरफ देखने का लगता है कि हाँ भाई, यही तो उनकी जो संबंधों में प्रगाढ़ता है, या यूं कहीं उनकी दोस्ती का राज यही है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने होते हैं। लेकिन कभी कभी होता ऐसा है कि एक्साइटमेंट में या जाने अनजाने ग्रैंड पेरेंट्स ओवर स्टेप कर जाते हैं, ओवर इंडल्जेंस हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस करना शुरू कर देते हैं, और इस क्रम में ग्रैंड चिल्ड्रन बिगड़ जाते हैं, या यूं कहिए कि वो लीक से हट जाते हैं। अब जो आपके बच्चे हैं वो भाई आपको इज्जत करके, या यूं कहिए कि वो किसी भी कारण की वजह से आपसे कुछ नहीं बोलते हैं, कभी कभी बोलते भी हैं, मनमुटाव भी हो जाता है, बोलचाल भी बंद हो जाती है। किसको लेके? ग्रैंड चिल्ड्रन को लेकर। तो एज ए ग्रैंड पेरेंट हमें किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, जरा आइए विचार करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, रिस्पेक्ट योर चाइल्ड। आप अपने बच्चे को यानी ग्रैंड चिल्ड्रन के पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करिए। निक नेम से बुलाते हैं ना, ए मोनू, ए टिंकू, ए छोटू, या उनको किसी बात में झिड़क देना। आपको बच्चे आपका रिस्पेक्ट करते हैं तो उनके बच्चों के सामने कुछ भी बोल देना गलत है। अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के सामने उनके पेरेंट्स को यानी अपने बच्चों को आप इतनी इज्जत दीजिए ताकि उन बच्चों को लगे कि इस पूरे घर में अगर कोई सबसे रिस्पेक्टफुल है, सबसे पावरफुल है, तो उसके पेरेंट्स हैं, आप नहीं। इससे उन बच्चों में एक अलग तरह का भाव जागृत होगा अपने पेरेंट्स के प्रति, और यही तो है संस्कार। दूसरा है इनकारनेशन ऑफ रोल मॉडल। आप ग्रैंड चिल्ड्रन के पेरेंट्स को यानी अपने बच्चों को उन ग्रैंड चिल्ड्रन का रोल मॉडल के रूप में प्रदर्शित करें। ये क्या होगा भाई? आपको अपने बच्चों की पुरानी कहानी, ठीक है आपके पास जन्म कुंडली है, तो पूरी कहानी, पूरी नेगेटिविटी, ऐसा नहीं करता था, तुमको ऐसा नहीं करना है, कभी नहीं। जब कभी भी ग्रैंड चिल्ड्रन के सामने बात करते हैं तो अपने बच्चों की कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं कहें, उनके सिर्फ पॉजिटिव, बल्कि आपस में अंडरस्टैंडिंग रखें कि आप उसकी तारीफ करेंगे, ऐसी बात करेंगे जिसका उस पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। अरे भाई, उसके बारे में आप कोई भी नेगेटिव बात कह करके हो सकता है 2 मिनट के लिए आप हंस लेंगे, लेकिन उस बच्चे के दिमाग में क्या आप इंप्रेशन देना चाहते हैं? याद रखिए, किसी भी बच्चे के लिए उसके माँ बाप उसके रोल मॉडल होते हैं, दूसरा कोई रोल मॉडल नहीं होता है। तो इसलिए ग्रैंड चिल्ड्रन के पेरेंट्स को यानी अपने बच्चों को रोल मॉडल के रूप में प्रोजेक्ट करिए और उसके हिसाब से बातें बताइए। तीसरा है लव बट डोंट पैम्पर। कभी कभी होता क्या है कि ग्रैंड पेरेंट्स का सॉफ्ट कॉर्नर तो होता है। अच्छा, ग्रैंड पेरेंट्स की कमजोरी को उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी जानते हैं, और ऐसी कोई भी चीज जो उनके पेरेंट्स इनकार करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स चुपचाप कह देते हैं। अलग से कुछ पैसे दे दिए, कहीं से कुछ कर दिया, कहीं से कुछ खिला दिया, कुछ भी कर दिया, वो पैम्परिंग हुई। अगर एक निश्चित फॉर्मेट में, एक निश्चित प्रोग्रामिंग में उसके पेरेंट्स उसका पालन पोषण कर रहे हैं, तो आप रिंग के अंदर मत जाइए, रिंग के बाहर रहिए। और बच्चे को यदि आप बना नहीं सकते हैं तो उसकी पैम्परिंग करके, उसको चूचू का मुरवा बना के उसको बिगाड़ने की कम से कम कोशिश तो नहीं करिए।
क्योंकि इससे किसी का हित नहीं होने वाला है, न बच्चे का, न आपके बच्चों का और न आपका। फोर्थ पॉइंट है डू ग्रैंड पेरेंटिंग, डोंट डू पेरेंटिंग। बच्चा कब उठेगा, क्या खाएगा, कहाँ पढ़ेगा, कहाँ कोचिंग लेगा, क्या उसका करियर प्लान होगा, ये डिसीजन उसके पेरेंट्स का है। उसमें बहुत कुछ इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। यानी ग्रैंड पेरेंट्स शुड नॉट डू पेरेंटिंग। पेरेंटिंग पेरेंट्स को करने दीजिए। ग्रैंड पेरेंट्स मैं क्या करूं, अरे आपके लिए करने के लिए इतना है। यू कैन गिव क्वालिटी टाइम। ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ आप समय बिताइए, उनके साथ खेल सकते हैं, उनके साथ गप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरा, आप उनको संस्कारित कर सकते हैं, उनमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, उनमें दया का भाव। भाई उसका बर्थडे है, लेके चले जाइए मंदिर, कहीं चैरिटी करके आ जाइए। आप उसको ट्रेन कर सकते हैं। अगर आप कोई स्पेशलाइजेशन है तो आप उसको कोच कर सकते हैं, उसके सॉफ्ट स्किल्स को आप डेवलप करा सकते हैं, उसके एकेडमिक्स में आप हेल्प कर सकते हैं। मतलब आप वो सब कर सकते हैं जो एक बच्चे को साधारण से असाधारण बनाने की यात्रा में काम आएगा। पांचवा है टेक इट इजी। कभी कभी होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स दूसरे जमाने के हैं, उसके बच्चे दूसरे जमाने के हैं। अब कभी कभी होता क्या है कि इसे बच्चों को आइसक्रीम नहीं खाना है, उसके पेरेंट्स कंट्रोल कर रहे हैं, मोबाइल नहीं देना है, ग्रैंड पेरेंट्स ने अपना मोबाइल धीरे से दे दिया उसको। पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि भाई तुमको चिप्स नहीं खाना है, टॉफी नहीं खाना है, पेरेंट्स चुपचाप ले आके दें। नहीं, मतलब ये हुआ कि बच्चों को स्पॉइल करने की कोशिश मत करिए। अब इस क्रम में होता क्या है, कभी कभी तो होता है कि बच्चे को आप होल्ड कर रहे हैं, बच्चे को नहवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके अपने बच्चे ही आपको मना कर रहे हैं। आप कैसे कर रहे हैं, ऐसे थोड़े करते हैं, आप छोड़ दीजिए ना, आप छोड़ दीजिए। आपको बुरा लगता है कि बताओ अब ये हमको समझाएगा? बिल्कुल समझाएगा, क्योंकि वो उसका बच्चा है, आपका सूद है, मूल तो ये है, वो जो आपका सूद है वो उसका मूल है, आपके मूल का मूल है, इसलिए ये उसका अधिकार बनता है। तो बाई चांस अगर अपने बच्चों की पेरेंटिंग में आपके बच्चे आपको कुछ कह देते हैं तो वो स्वाभाविक है, नेचुरल है। टेक इट इजी, दिल से मत लगाइए ना। अब बात आई गई होगी, ठीक है भाई, चलो भाई तुम्हारा बच्चा है, जैसे तेरे को करना करो, हमारे लिए यही खुशी है कि हमारा ग्रैंड चाइल्ड है एंड यू आर हियर। छठा है वाओ ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। देखिए, यदि आप सक्षम हैं और आपको लगता है कि मुझे अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए कुछ करना चाहिए या ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए कुछ करना चाहिए, तो डू इट साइलेंटली। आप ऐसी व्यवस्था करिए ताकि बच्चे का जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, उसकी स्टेबिलिटी है, उसके आगे का जो ग्रोथ प्लान है, सब सिक्योर हो जाए। भाई इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति साहब ने अपने ग्रैंडसन, जो 3-4 साल का है, एक एकाग्र रोहन मूर्ति को उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 240 करोड़ यानी इन्फोसिस का 0.04 गिफ्ट में दे दिया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि उसके बिना उसका काम नहीं चलेगा? अरे उसके बाप यानी रोहन मूर्ति के पास उसके 100 गुना से ज्यादा है। तो 1.45% का खुद इन्फोसिस में उसके पास शेयर है, और वो अपने आप में एक ही इज अ वेरी बिग मैन। नहीं, ये उन्होंने सिर्फ अपना प्रेम और अपना वात्सल्य उस पर प्रदर्शित करने के लिए किया, अपनी खुशी के लिए किया है। तो यदि आपको कुछ करना है तो आप अपने बच्चों को यानी बेटा बेटी को ऑब्लाइज करने के लिए नहीं, जमाने को बताने के लिए नहीं, ढोल बजाने के लिए नहीं कि हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन यानी अपने खानदान के कुल दीपक को और आगे बढ़ाने के लिए आप जो भी कर सकते हैं करिए और उसका आनंद लीजिए। महसूस करिए कि यस आई एम फीलिंग वाओ। किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को बताने के लिए नहीं, ढम-ढम बजाने के लिए नहीं। मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से दोस्ती करते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ डील करते हैं, तो सबसे पहला है बी केयरफुल। आप सचेत रहिए। याद रखिए, बच्चे आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हैं, बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, वो उनके पेरेंट्स के यानी आपके बच्चों के। पहला अधिकार उनका है। दूसरा है हैव कंपैशन फॉर योर चिल्ड्रन एंड योर ग्रैंड चिल्ड्रन। बच्चों के लिए दया और प्रेम का भाव रखिए, सहानुभूति रखिए। आप ओनरशिप मत भूलिए कि मैं नाना हूं, मैं दादा हूं, मैं दादी हूं तो मेरा ही नहीं, छोड़िए उसको। यदि आप अंदर से
आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं, मन को शांत रखना चाहते हैं, तो ओनरशिप वाली फीलिंग हटाइए एंड फील लकी। आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए कि हाँ, वो ईश्वर ने आपको वो नियत बख्शी है। और थर्ड पॉइंट है कि आप कंप्लीमेंट करिए, किसी को बताने के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को ऑब्लाइज करने के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपकी ही दौलत है, वो आपकी ही खानदान की अगली कड़ी है, तो आप अपने लिए करिए। मतलब ये हुआ कि बी दी फाउंटेन ऑफ लव, कंपैशन एंड मेक everyone around you happy. Be the role model for the society, not for your grandchildren, for your own children, and have a wow feeling. वैसे मैंने कह तो दिया क्योंकि भाई मैं ग्रैंड पेरेंट्स हूँ, मैं दादा हूँ और मेरे अनुभव हैं, लेकिन आपके पास भी चूंकि दादा दादी या नाना नानी है तो हमसे कम अनुभव नहीं होगा। अब आपको उसे अपने अपने बच्चों के स्वभाव, परिस्थिति, स्थिति, पारिवारिक परिवेश, उनके अनुसार कस्टमाइज करके और अपनी खुशी में बढ़ोतरी करना है। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। शुभ मस्तु।